हमारा डे 1 का ट्रिप होगा। नेक्स्ट डे हम इनको यहाँ से बिरला मंदिर वगैरह और इससे पानी कैसे गर्म होता था, नीचे जो हम बने हुए ना यहाँ करता था। मैं आपको बता देता हूँ, जैसे जो जाली लगी हुई है ना, इसके ऊपर पानी गिर रहा है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और हम भी ठीक है। तो पहले मैं आया था घर से और हमने आज सोचा माजिद भाई और मैं और फैज़ान भाई तो तुफैल भाई को घुमाएंगे अंबर फोर्ट। अस्सलाम वालेकुम। आज हम तुफैल भाई को सबसे पहले आमिर का किला एक्सप्लोर कराएंगे। ये हमारे सवाई मानसिंह जी का स्थापित में हुआ है। और इसके बाद में हम इनको यहाँ से नाहरगढ़ जयगढ़ का करेंगे। ये हमारा डे 1 का ट्रिप होगा। नेक्स्ट डे हम इनको यहाँ से बिरला मंदिर वगैरह और अरबा डोल वगैरह की जो भी अकबरी मस्जिद, इस तरफ हम इनको लेके जाएंगे। ये हमारा डे। और फिर नेक्स्ट डे हमारा जो ट्रिप होगा सिसोदिया बाग हुआ और कुछ जो लोकल सिटी हो गई, हम ये एक्सप्लोर करेंगे। और एक सिटी पार्क मानसरोवर, वहाँ का एक्सप्लोर कराएंगे। फिलहाल के तौर पे भी हम आमिर का किला दिखाते हैं और देखते हैं क्या क्या इनको दिखा सकते हैं हम। ठीक है, शुक्रिया। अच्छा, चलते चलते हमें यहाँ पर नज़र पड़ी फ्रूट चाट वाले के पास। तो पहले इन्होंने बताया हम पहले फ्रूट चाट खाकर हम फिर हम आपको नज़ारा दिखाएंगे पूरे अंबर फोर्ट का। तो हाँ आपको जैसे पूरे फोर्ट के बारे में थोड़ा जानकारी दे देता हूँ यहाँ से। जैसे इस पूरे फोर्ट को बनाने में 137 साल लगा था। 137 साल में 3 पीढ़ियों में 3 राजाओं ने बनाया था। पहला मानसिंह जी का, दूसरा निजा राज जी, सवाई जयसिंह जी। ये मैं 4 पार्ट में डिवाइड है। जब हमने टिकट लिया था ना, फर्स्ट वाला पार्ट था वो जलेबी चौक। वहाँ क्या होता था, सैनिकों की परेड होती है। इसका एंट्रेंस गेट 2 गेट है। जैसे आप गाड़ी से आए थे ना, वो मूल गेट से आए हो आप, चांदपोल गेट से। उससे क्या है कि उस टाइम में परजा गाँव वाले आते थे। जो सामने वाला इधर गेट था ना, उसे सन गेट बोलते हैं। वहाँ से कहेंगे रॉयल फैमिली की एंट्री होती थी। एलिफेंट सफारी भी उसी सन गेट से होती है। ऊपर दीवार दिख रही ना सामने, वो सुरक्षा बाउंड्री है। वो टोटल 12 किलोमीटर लंबी है। वर्ल्ड का तीसरे नंबर का सबसे बड़ा दीवार हो। फर्स्ट में आता है चाइना, सेकंड में आता है सिमलगढ़, थर्ड में आता है ये आमेर का जयपुर का ये दीवार। ये 12 किलोमीटर लंबा है। इन पर सैनिक रहते थे सुरक्षा के लिए। पार्ट में आते हैं, ये सेकंड पार्ट है। इसे बोलते हैं जगह को दीवाने आम। यहाँ पर क्या होता था, जैसे आम पब्लिक प्रजा होती थी, उनको कोई भी प्रॉब्लम समस्या होता था, उसका दरबार कोर्ट लगता था। तो सामने राजा जी बैठते थे इस दीवाने आम में, और इस ग्राउंड में आम पब्लिक बैठा करती थी। तो राजा जी जैसे आम पब्लिक को कोई भी समस्या होती थी, उसका मतलब सुनवाई यहाँ होता था, कोर्ट लगता था। तो इस पूरे पार्ट में रानियों का आना अलाउ नहीं था। रानियाँ इस सभा को देखती थी, तो जो 3 घरों की जाली है ना, वहाँ से देखती है रानियाँ। तो इन जालियों की खासियत है, आप वहाँ से देखते हो तो हर किसी का नीचे चेहरा, वहाँ से हर किसी का चेहरा दिखता है, लेकिन यहाँ से देख रहे हो तो किसी का चेहरा नहीं दिखता। उसमें एक छोटा विंडो बना रखा है ना, वो इसलिए बनाया था जब राजा के अंदर जाते थे शीश महल में सर गणेश पोल से, तो रानी वहाँ से फूलों की बारिश करती थी। फूलों के स्वागत के लिए बनाया गया वो खिड़की। ये वाले किचन रूम होते हैं, वो डाइनिंग रूम होते हैं। और जो सामने छोटे छोटे ब्लॉक बने हुए हैं ना, उससे बोलते हैं 27 कचेरी। मतलब इस राजा जी के अंदर में 27 रजवाड़े थे। वहाँ पर 27 जमींदार बैठते थे और लेखा जोखा करते थे। कोई साथ में नहीं बनाएगा, इसलिए उसे 27 कचेरी बोलते हैं। और जो बैठने का ग्राउंड है ना, ये नीचे, इसमें भी नीचे वाटर टैंक बनाया गया। पहले बारिश का पानी स्टॉक करते थे इसमें, इसी पानी को पीने नाले में काम में लिया जाता। इस वाले में हाँ, इस पूरे ग्राउंड। और ये है ना, हिंदू एंड मुस्लिम दोनों आर्किटेक्चर डिजाइन से बनाया गया है ये वाला दीवाने आम। इसमें हिंदू का भी है, मुस्लिम का भी है। इसमें जैसे ऊपर टॉप में आपको हर पिलर के ऊपर हाथी का सूंड दिख रहा है, उसमें एक कमल का फूल सा दिख रहा है ना, और में वो होता है हिंदू का। और जो नीचे फाउंडेशन पर ये फूल पत्ते वाला वो डिजाइन है। इसमें क्या है कि 48 पिलर है टोटल, जिसमें 16 पिलर वाइट वाले और 32 पिलर रेड वाले। इसी में दीवाने आम लगाते थे। राजा जी सामने बैठते थे, उसमें जो एक चेयर लगता था, झूला लगता था, वहाँ पर राजा बैठते थे और चारों तरफ इन पिलरों के बीच में मंत्री बैठा करते थे। तो यहाँ से 450 साल पुराना पेंटिंग है। इसके ऊपर जो बना हुआ है, इसके ऊपर हाँ, ये जितना भी कलर बना हुआ,
इस कलर पर आज तक कभी भी कलर रिपेंट नहीं किया गया। जैसा राजा जी ने बनाया था ना, आज ही वैसा का वैसा है। क्योंकि ये वेजिटेबल कलर है, हरी सब्जी और फूल पत्तियों का कलर से बनाया गया ब्लॉक के द्वारा। इसे मीना कारीगरी भी कहते हैं। मीना बोलते हैं माउंटा झील, पूरा व्यू है, इसे माउंटा झील बोलते हैं। जो वो लेक बना हुआ है ना, उसे केसर बाग गार्डन बोलते हैं। केसर बाग। हाँ, केसर बाग है। राजा जी ने यहाँ पर केसर के पौधे लगाए थे, लेकिन गर्मी ज़्यादा पड़ने के कारण वो नष्ट हो गए। यहाँ दूसरे पौधे लगा दिए गए ताकि व्यू अच्छा दिखे। डिजाइन उसी टाइम का है पुराना। जो वहाँ पर चेयर लगे वो लाइट एंड साउंड शो होता है। वहाँ पर शाम को 6:30 से 7:30 बजे का टाइमिंग होता है। जोधा मूवी देखिए ना आपने, उसमें एक सॉन्ग था कहने को जश्न वाला, वो इसी गार्डन का शूटिंग लिया गया है। वहाँ पे इसी गार्डन का। अच्छा, इस गार्डन में। और जो मैं 12 किलोमीटर लंबी दीवार बता रहा था, ये पहाड़ी को इधर कवर करते हैं। उस पहाड़ी के पीछे से उधर नारगढ़ जयगढ़ की तरफ जा रहा है ये वाला पूरा एक कवर है सारा। ये पूरा कनेक्टेड है। और ये जो मेन सिटी की तरफ जाता है वो वाला रास्ता है। एलिफेंट सफारी इसी रास्ते से होता है। एलिफेंट का जैसे टिकट होता है वो वहाँ से होता है, वो रेड वाली छत के नीचे वहाँ से होता है, तो वहाँ से ऊपर ला कर आके छोड़ते हैं। तो पहले नीचे से आता था, वहाँ से ऊपर खींचते तो वहाँ से फिर ऐसे ऊपर आता था। मतलब चढ़स होता है वो, खाल का बना चरखा चरखा चरखा। इसे चिमनी भी कह सकते हैं हम। ये जैसे इससे पानी कैसे गर्म होता था, नीचे तो हॉल बने हुए ना, यहाँ लकड़ियाँ लगा के जलाई जाती थी। जलाने से इसके टॉप में कॉपर की प्लेट होती थी, वो गर्म होती थी। गर्म होने के बाद में इसके बैक साइड में पानी का टैंक बना हुआ, वहाँ पानी गर्म स्टॉक होता था। तो वहाँ स्नान घर बना तो वहाँ पर बाथ टब वगैरह वहाँ बना, तो वहाँ पर रानी कैसे पानी लेती थी वो सब वहाँ पर देखने को मिलेगा। ये उस टाइम का लाइफ का गीजर है। यार जो लकड़ियाँ जलती थी ना, उससे जैसे घुटन ना हो, धुएं वगैरह निकलने के लिए दोनों साइड ये गेट बना रखा है। अरे उसी टाइम से काला भी तवी से बना हुआ है। ये देखो, ये नहाने का वाले टाइम में गर्म होता था, इसमें ठंडा पानी रहता था। और वहाँ पर पीछे बाथ टब बना हुआ है। वहाँ पर बाथ टब बना हो, तो वहाँ पर पानी कैसे जाते थे, पानी कैसे लेते थे, जो ये बोले ना इससे गर्म आता था इधर इस नाली के द्वारा, वैसे इधर से ठंडा। दोनों पानी एक इधर से ठंडा और उधर से गर्म, और यहाँ अगर मिक्स होता था, यहाँ ठंडा गया इधर से गर्म, दोनों पानी मिक्स होकर अंदर बाथ टब में जाता था। और वहाँ रानी स्नान करती थी। वो रानी का चेंजिंग रूम है, ड्रेसिंग रूम। ये चेंजिंग रूम था। जो वो उधर से गर्म और ठंडा पानी मिक्स होकर आता था, वो इस होल के द्वारा आता था यहाँ पर बाथ टब में। और यहाँ पर जो पानी आने के बाद नॉर्मल पानी में रानी स्नान करती नहीं करती थी। जो ये आपके पीछे एक टैंक बना हुआ ना, इसमें डालते थे इत्तर का पानी। फिर ये नीचे और बनाया, इससे बूंद बूंद के रूप में यहाँ पर आता था। इसमें गुलाब की फूल पत्तियाँ डाल दी जाती थी और रानी यहाँ स्नान करती थी। ये जो 4 सीढ़ियाँ है ना, जिस सीढ़ी के रूम में काम में लेते थे और बैठ कर नहाने के रूम में भी काम में लिया जाता था। यहाँ दासियाँ होती थी, वो रानी की मालिश करती थी और यहाँ नहीं लाती थी। जो पानी जैसे नहाने के बाद जो वेस्ट पानी हो जाता था, वो नीचे एक और होल बना, उससे उसका सफाई हो जाता था। जो मार्बल वाली जाले सनलाइट के लिए बनाया गया है। पूरा टॉयलेट देखना है तो आप देख सकते हो। चालू करा है इसमें घुमाने का राजा जी खास लोग होते थे, वो यहाँ पर बैठते थे, यहाँ उनकी टीवी हुआ करती थी। वैसे राजा जी का बेडरूम है, एक रानी का रूम ये है, एक रानी का उस साइड, दोनों साइड 2 रूम है रानी के। ये शीश महल क्यों बनाया गया था? रानी की ख्वाहिश थी, वो उनको दिन में तारे देखना था, दिन में तारे की छाँव में सोना था। तो रानी को दिन में तारे दिखाने के लिए शीश महल बनाया था। पर्दे लगाने से क्या होता था, अंदर अंधेरा हो जाता था। अंधेरा होने के बाद पीछे चारों तरफ दीपक वगैरह जलाते थे। दीपक का गया लेकिन एक सुपर पड़ता था, पूरा शीश में चमकता था और रानी दिन में तारे छाँव में। हेलो, जैसे मान लीजिए अभी हम पर्दे लगा सकते हैं, ना दीपक जला सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको दिन में काम मिलता है। जैसे आप ऐसे नॉर्मल शीशों को देखोगे वैसे तारे नहीं दिखेंगे। अभी हमारे पास दीपक नहीं है, दीपक जलाकर नहीं दिखा सकते, लेकिन हम मोबाइल का फ्लैश लाकर देखेंगे ना तो ऊपर तारे दिखेंगे। जैसे आप एक बार शीशों को देखो ऊपर दिखेंगे, वो है ना, वो दिख रहा है ना।
ऐसे कहीं लाने दिन में तारे देखते थे, दिन में तारों की छाव में सोते थे। एक मूवी थी मुगल आजम मूवी, जिसमें सबने प्यार किया था बनना था, उसका शूटिंग इसी सीजन के अंदर बना है। उसके अलावा कोई अंदर शूटिंग नहीं बना, जिसमें अनारकली डांस करते मिरर्स पालकी है, उस टाइम की पुरानी पालकी है। यहाँ पर एक रख रखा है, वैसे ऑटो सिटी पैलेस है ना, वहाँ पर जंतर मंतर वो क्या नाम अल्बर्ट हॉल म्यूजियम है, वहाँ पर इनको देखने को मिलेगा। इसमें क्या है कि रानी को घुमाने के लिए इसी को यूज में लेते थे, इसे किन्नर चलाते थे, किन्नर दासिया इसको घुमाती थी रानी पुराने पालकी। उस टाइम का आपका बिना लाइट का है ना, वहाँ पर आपने गीजर देखा था, ये बिना लाइट का एसी है। उस टाइम ये कैसे काम करता था मैं आपको बता देता हूँ। जैसे जो जाली लगी है ना, इसके ऊपर पानी गिर रहा है, इस पानी के ऊपर क्या है, पानी में क्या है कि इतना डालते थे, इतना डालने से पानी खुशबूदार होता था। खुशबूदार होने के बाद इसके जाली के पीछे एक खिड़की होती है, उसे ओपन करते हैं। ओपन करने से क्या होता है, जब हवा चलती है नेचुरल हवा, तो हवा इस जाली में से इस पानी में से निकल कर आता है। तो यहाँ पर हवा निकल कर आने से फिर ठंडी एंड खुशबूदार हवा आती है। तो एक यहाँ पर एक झूला लगता था, तो रानी या झूला झूलते हुए उस ठंडी खुशबूदार हवा का आनंद यहाँ पर लेती थी। जो वेस्टेज पानी होता था, जो जाली के ऊपर गिरने वाला पानी, इधर से इस नाली के द्वारा आकर इस गार्डन में सिंचाई हो जाती थी। तो ये रानी का पुराना बिना लाइट का एसी है। इधर आएगी, इस जगह को बोलते हैं सुहाग मंदिर। जो मैंने बताया था ना, उस दीवाने में जो सभा लगती थी दरबार, उसे रानी यहाँ से देखती थी इन झरोखे के द्वारा। और जो ये विंडो बता था, जहाँ से रानी फूलों की बारिश करती थी राजा जी के स्वागत के लिए, जब राजा जी नीचे से आते थे शीश महल में उस टाइम। और यहाँ पर भी लिखा हुआ है सुहाग मंदिर। ये भी उसी टाइम का लिखा हाँ, हुआ है ये मार्बल पर बनाया गया ये जो डिजाइन। हाँ, ये सब उसी टाइम का। अच्छा, इसको भी आविष्कार कर गया था अपना रोहन जहान। फूल डालती थी रानियां राजा जी के स्वागत के लिए। नीचे रूम मतलब आने का रास्ता है ना शीश महल में, जो मैंने नीचे गेट बताया था, गणेश पोल गेट, उस पर जो पेंटिंग बना हुआ था वेजिटेबल कलर से, वो गेट के हम उसके दीवार के ऊपर है, गेट के ऊपर है। और ये दोनों साइड रूम बने हुए, इनमें मतलब दीपक वगैरह जलाते थे अपने स्वाग की। और वो सामने जो पहाड़ी पर है वो जैकेट फोर्ट है, इस राजा जी की सेना रहती थी वहां पर। जो ऐसे एक सबसे बड़ी तोप रखी ना, वो उसी किले में रखी। 5 बजे तक खुला रहता है। पर कलर रिपेयर हो रहा है, वो जोधा पैलेस है, जोधा बाई का जन, ये नीचे डाउन साइड में ना, अच्छा, जो वर्कर्स काम कर रहे हैं वहां पर, वो जोधा पैलेस है। पहले के स्मेल से भी पुराना पार्ट है। जोधा बाई का जन्म उसी किले में हुआ था, इसे जोधा पैलेस के नाम से जाना जाता है। और वो पहाड़ी पर है जो गोश्त टावर है, वहां पर वहां पर सैनिक रहते थे, कभी आक्रमण का खतरा होता था तो वहां से संकेत दिया जाता था। ये पुराना विलेज है, आमिर विलेज। इस गाँव जी भैया आप सुनो जी। ये यहाँ पर है ना, राजा जी मदिरा पान करते थे, सामने मदिरा पान होता था, यहाँ मुजरा होता था। अच्छा, तो राजा जी एक तरीके से एंजॉय करते थे यहाँ पर। हाँ, मदिरा पान करते थे यहाँ पर। बियर बार बोल दो अपने हिसाब से। इन सब की अभी स्टोरी बताऊंगा। इनमें एक कनेक्टेड रास्ते भूल भुलैया है इनमें। हाँ, ये सबसे पुराना पार्ट है मानसिंह पैलेस। ये हाँ, ये सबसे पुराना पार्ट है मानसिंह पैलेस।
एक रूम सभी को। इस जगह को सबसे पुराना पार्ट है, जो इस महल का फाउंडेशन रखा गया था वो यहाँ से बनना स्टार्ट होता है। ये राजा मान सिंह जी ने रखा था यहाँ का फाउंडेशन। मैंने बताया था कि ये पूरा फोर्ट बनने में 137 साल लगा था। 137 साल में 3 पीढ़ियों में 3 राजाओं ने बनाया था। पहला मान सिंह जी था, दूसरा मिर्जा राजे सिंह, तीसरा सवाई जय सिंह जी था। इसमें जो इसकी फाउंडेशन रखी थी वो 1589 में है ना, मान सिंह पैलेस। तो राजा मान सिंह जी थे, उनकी 12 रानियां थी। 12 रानियों के लिए राजा जी ने नीचे 12 रूम बनाए। हर दिशा में 3 रूम होते, चारों दिशा में 12 रूम। जैसे इधर के 3 रूम पैलेस, ठीक है। जिस महल की फाउंडेशन रखी थी 1589 में, वो यहाँ से स्टार्ट हुआ था। 1727 में जहाँ पर हमने टिक लिया था वहां कंप्लीट हुआ था। ये राजा मान सिंह जी ने बनाया था। राजा मान सिंह जी थे, उनके 12 रानियां थी। 12 रानियों के लिए राजा जी ने 12 रूम बनाए। हर दिशा में 3 रूम होते, चारों दिशा में 12 रूम। जैसे इधर का 3 रूम हो गया, एक रानी का पार्ट होता है इस दीवार से इस दीवार के बीच का, ये अंदर के रूम तक का। ये खुला पोर्शन होता है, वो बीच में खुला वॉल होता है। अंदर 2 रूम बने, एक बेडरूम होता है, एक डाइनिंग रूम होता है। वैसे एक रूम ये होगा, एक इस दीवार से आगे आ गया, वो एक उससे आगे, 3 इस साइड है। वैसे चारों दिशा में 12 रूम होंगे। ये ऊपर वाला रूम है, ये राजा जी का है। इससे क्या है कि कनेक्टेड एक चारों तरफ एक रास्ता घूम रहा है। जैसे अभी हम ऊपर से आए थे, एक गैलरी सी दिखी थी ना आपको, वो चारों तरफ कनेक्टेड है। उस रूम से हर रूम में गुप्त रास्ता आता है। जैसे इस रूम का गुप्त रास्ता ये आ गया, नीचे उतर गया, और उस रूम का वो रहा, उस रूम का वो रहा। ऐसे 12 रूमों में 12 कनेक्टेड रास्ते हैं। ये इसलिए बनाए थे, जब राजा जी रानियों के पास आते हैं ना, तो एक रास्ते से एक रानी के पास आते हैं तो बाकी 11 रानियों को पता नहीं चलता कि राजा जी कौन सी रानी के पास गए। जैसे मान ली इस वाली रानी के पास गए तो और रानियों को पता नहीं चलता। और जैसे एक राजा जी का नियम भी था कि एक रानी के रूम में दूसरी रानी नहीं जा सकती, बिना परमिशन के अपने पार्ट से बाहर नहीं जा सकती। तो उनका मिलने का टाइम राजा जी फिक्स रखते थे। सभी रानी एक साथ निकलकर एक साथ मिलती थी। कहाँ पर? वो 12 दरी में मिलती थी। 12 दरी यहाँ पर मिलती थी, यहाँ पर मिलती थी 12 दरी में। इसमें जब वो सभी आते थे, हाँ, एक जगह बैठती थी और एक जगह अपने बातें चीते वगैरह कुछ भी यहाँ होता था उनका। और जोधा अकबर मूवी में जो तलवारबाजी का सीन होता है ना, वो यहाँ का ही शूटिंग लिया गया है। इस पूरे पार्ट में ना, इस पूरे मानसिंह पैलेस में राजा जी के अलावा कोई पुरुष अलाउ नहीं था। यहाँ पर सुरक्षा के लिए भी किन्नर होते थे, किन्नर सुरक्षा करते थे इस फोर्ट की। ऊपर वहां पर किन्नर होते थे। ये सबसे पुराना पार्ट है मानसिंह पैलेस। ठीक है, चलो। अच्छा, यहाँ पे ना इतर है, यहाँ पर इधर जो रॉयल फैमिली यूज करते हैं, हाँ, नेचुरल इतर तो विदाउट केमिकल का होता है। इसमें कोई केमिकल वगैरह नहीं होता, नेचुरल फूल पत्तियों का बनता है वो इतर। अगर आपको चाहिए तो आप ले भी सकते हो यहाँ से। ये लास्ट वाली रानी है, राजमाता गायत्री देवी। सबसे सुंदर रानी थी ये लास्ट वाली रानी। ये प्रेजेंट के प्रिंस है, जो सिटी पैलेस में रहते हैं ना बेटे, जो प्रेजेंट में डिप्टी सीएम ना रास्ता जयगढ़ फोर्ट के ले जाने के लिए। ये आर्ट गैलरी मीना बाजार, यहाँ पर रानियों का बाजार लगता था पहले। रानी यहाँ पर शॉपिंग करती थी। जो गांव के लोकल लोग होते थे वो बाजार लगाते थे, क्योंकि रानियों को बाहर जाना अलाउ नहीं होता था। शॉपिंग करती थी। सामने जो मिट्टी का गड़ा है वो उल्टा रख रखा है, ये बिना लाइट का। जैसे आप बोल सकते हो फ्रिज बोल सकते हो, पुराना फ्रिज बोल सकते हो। इसमें ठंडा आई जमीन में गाड़ कर रखते थे, इसे उल्टा रख रखा है अभी। को बोलते हैं त्रिपोलिया गेट। त्रिपोलिया गेट। हाँ, यहाँ पर 3 गेट है, 2 सामने एक ये पीछे। 3 गेट है यहाँ पर त्रिपोलिया। और ये दीवाने आम में एक पानी का टाका है, जो पहले पानी पीने के लिए कुआं बना रखा था ना, वो इसके अंदर टाका बना हुआ है, उसे टाका बोलते हैं।